हेलो एवरीवन, क्लास 10th एक अलग सा क्वेश्चन आज हम करेंगे सॉल्व। देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि वही आपको जो सॉल्यूशंस हैं, रूट्स हैं, आपको इक्वेशन के फाइंड करने हैं। अब देखिए, तरीका तो वही है आपका, कोई चेंज नहीं है। 3 को और 2 को मल्टीप्लाई करिए। पहले स्टार्ट तो हम ऐसे ही करेंगे, एक्स की ओर का कोफिशिएंट 3 और ये कांस्टेंट टर्म 2 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6, यानी कि कुल मिला के आपको मल्टीप्लाई करके चाहिए 6, यानी कि दो इंटीजर्स आपको ढूंढने हैं। इंटीजर्स कह लीजिए, कोई भी रियल नंबर्स कह लीजिए, जो रियल नंबर्स आपको ढूंढने हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6, क्योंकि यहाँ पर अब आपका जो स्क्वायर रूट भी इन्वॉल्व हो गया है, तो इसलिए हम रियल नंबर कहना ठीक रहेगा। तो आप लोगों को दो रियल नंबर ढूंढने हैं, वो रियल नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 6 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या है 2√6, तो -2√6 भी लिख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, मल्टीप्लाई करने के बाद तो आपका आना चाहिए 6, तो वो जैसे तो 3 × 2 है वो 6 है, बट कहीं ना कहीं हमें स्क्वायर रूट 6 चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2√6, तो फोकस अब आप लोगों का यहाँ पर आएगा 2√6 के ऊपर। देखिए, 2√6 को अगर मैं इनको ब्रेक करूँ तो ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट 6 एंड स्क्वायर रूट 6, 2√6 ऐसे भी कह सकते हैं आप, जैसे मर्जी अंडरस्टैंड करिए। यानी कि अगर मैं इनको ऐड करूँ 1 स्क्वायर रूट 6 और 1 स्क्वायर रूट 6 कितने हो जाएंगे, 2 स्क्वायर रूट 6। साइंस का भी बाद में देखते हैं आप लोग। देखिए, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, आएगा तो आपका 2 स्क्वायर रूट 6 ही। लेकिन अगर यही साइन आपके नेगेटिव हो जाए, -√6 -√6, तब भी ऐड ही होंगे, तो भी कितना आएगा, 2√6 ही आएगा, 1√6 और 1√6। बट साइन क्योंकि दोनों का नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। अब रही बात है कि मल्टीप्लाई करके, देखिए अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूँ, स्क्वायर रूट 6 को मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट 6 के साथ, तो बड़े ही ईजिली आपको मालूम है। देखिए, साइन भी अगर हम दोनों नेगेटिव भी रखें, स्क्वायर रूट 6 और स्क्वायर रूट 6, डायरेक्टली भी आप 6 लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे आप लोग, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, साथ में माइनस भी है, ये आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा। तो यानी कि आपको कुल मिला के बचेगा 6, और माइनस नेगेटिव साइन का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि इस तरह से आपको ढूंढना है कि आप लोगों ने मिडिल टर्म उसकी जो है स्प्लिट करनी है, वो भी देखनी है आपने कि कौन से दो रियल नंबर्स आपको ऐसे मिले जिनको ऐड करके ये आ जाए 2√6, वो भी नेगेटिव साइन, मल्टीप्लाई करके आपके पास 6 आए। तो इस तरह से आप लोगों को, क्योंकि जब आपके पास रूट इन्वॉल्व होगा तो कहीं ना कहीं जो आपके जो नंबर्स ढूंढने आपको, जो जिन दो नंबर की आप बात करते हैं हर बार फैक्टराइजेशन में, तो वो भी आप लोगों को कहीं ना कहीं रूट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं उसमें। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम लोगों को क्या करना है, पहले तो मैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला हूँ। तो ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 3x² -1√6, साथ में x आएगा, -1√6 साथ में x आएगा, ठीक है, प्लस ये 2 साथ में जो इसके एज इट इज़ अगला वो आएगा, राइट। अब देखिए, अब उसके बाद भी यहाँ पर मुश्किल आती है बच्चों को कि इनमें से क्या कॉमन लें और कैसे कॉमन लें, राइट। अब वो भी आपको मैं यहाँ पर अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, आप लोगों ने ध्यान से देखना है। देखिए, इसका अगर फर्स्ट टर्म जो x का कोफिशिएंट है वो देखेंगे अगर, तो वो 3 है, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो है 2, और अगर ये जो आपका स्क्वायर रूट 6 है, ये देख रहे हैं आप लोग, पहले 6 की बात ही करूँगा, तो 6 में 2 प्राइम फैक्टर्स, दैट इज़ 2 और 3। तो कुल मिला के स्क्वायर रूट 6 का अगर ब्रेकअप किया जाए तो 6 को हटाऊंगा यहाँ से मैं, उसकी जगह आ जाएगा 2 × 3। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि साइन बीच में मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए मैं इनको अलग कर सकता हूँ। √2 अलग हो गया, √3 अलग हो गया, प्लस या माइनस का साइन होगा तो हम नहीं इसको कर सकते अलग, बट क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो ये मैंने कर दिया। यानी कि स्क्वायर रूट 6 को ब्रेक करके हम स्क्वायर रूट 2 × स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं। अब ये ऐसा मैंने क्यों कहा, देखिए इधर इसकी फर्स्ट टर्म का जो कॉन्स्टेंट है वो 3 है, और लास्ट जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो 2 है, तो कहीं ना कहीं कॉमन निकालने में आपको प्रॉब्लम आएगी, राइट। अब देखिए, जैसे आपने यहाँ पर देखा स्क्वायर रूट 6 × स्क्वायर रूट 6 क्या आएगा, फाइनली 6। ऐसे ही अगर मैं स्क्वायर रूट 3 × स्क्वायर रूट 3 करूँ तो वो फाइनली क्या आएगा, 3 आएगा। स्क्वायर रूट 2 × स्क्वायर रूट 2 करूँ तो वो भी क्या आएगा, 2। ये 2 और इस 3 की हेल्प ये ऐसे आपने लेनी है, यानी कि 3 को आप ऐसे कंसीडर करिए और इस 2 को आप ऐसे कंसीडर करिए। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए इस 3 को मैं लिखने वाला हूँ, स्क्वायर रूट 3 × स्क्वायर रूट 3, ये आ गया x² माइनस स्क्वायर रूट 6x माइनस स्क्वायर रूट 6x प्लस ये जो 2 है इसको मैं ऐसे लिख लूँगा, स्क्वायर रूट 2 × स्क्वायर रूट 2 विच इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो स्क्वायर रूट 6 है इसको भी अगर आप चाहें तो
ये स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं। ये आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में आप लोगों ने इतना लेंथी नहीं करना उसको, तब आप लोग तो सीख चुके होंगे। देखिए अब इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन मिलता है आपको, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर रूट 6 के पास रूट 2 भी है और स्क्वायर रूट 3 भी है, यहाँ सिर्फ स्क्वायर रूट 3 है, तो चलिए स्क्वायर रूट 3 कॉमन आ जाता है यहाँ से, साथ में x आ जाएगा, यहाँ एक स्क्वायर रूट 3 बचेगा, साथ में x आएगा, माइनस इस स्क्वायर रूट 6 में से स्क्वायर रूट 3 कॉमन आ चुका है, हमारे पास रह गया स्क्वायर रूट 2 और x तो कॉमन ले चुके हैं, यहाँ पर x नहीं आएगा, राइट। अब यही स्क्वायर रूट 3 मैं बार बार कहता हुआ आया हूँ आपके पास, यही कॉमन आएगा अगले स्टेप में भी, स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 2। चलिए देखते हैं कैसे। स्क्वायर रूट 2 ये था एक नहीं है, एक तो है, यहाँ 2 और 3 दोनों है, सिर्फ 3 है यहाँ पर, मैं लिखा 2, तो यानी कि क्लियर हो गया, स्क्वायर रूट 2 और एक स्क्वायर रूट 2 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, क्लियर हो गया। बाकी देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 6, 2 मल्टीप्लाई 2 दोनों स्क्वायर रूट है, तो फाइनली वो 2 ही आएगा, राइट। बाकी यहाँ साइन पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो कुल मिला के एक साइन नेगेटिव आएगा यहाँ पर। चलिए जी, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। स्क्वायर रूट 3x माइनस 2 ये कॉमन आ गया है हमारे पास, इधर भी और इधर भी। यहाँ जो बच गया है वो है स्क्वायर रूट 3x और यहाँ जो बचा है माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो दोनों फैक्टर इसके सेम आ चुके हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए जब हमको देखो दोनों ही सेम है तो सॉल्व कर लेंगे किसी एक को। सॉल्व स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 2, क्योंकि रूट्स निकालने हैं तो 0 को इक्वेट करना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज दैट स्क्वायर रूट 3x, ये नेगेटिव साइन है, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये x आ जाएगा, ये रूट 3 जो है वो स्क्वायर रूट 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 आएगा, राइट। विच इम्प्लाइज दैट, अब ये दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये कॉमन का कर लीजिए कंसीडर, स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास एक तरह से अब दोनों सेम ही आएंगे क्योंकि दोनों फैक्टर्स जो सेम है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी ये और ये दोनों फैक्टर सेम है। तो देयरफॉर जो इनके रूट्स फाइंड करने के लिए कह रहा है इसका, द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, तो पहला रूट ये आएगा स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3, और क्योंकि दूसरा फैक्टर भी सेम है तो दूसरा भी जो रूट है वो सेम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका इस टाइप के क्वेश्चन आपने इस तरीके से करने हैं। ऐसे ही मैं वीडियोस और भी बनाता रहूँगा आपके लिए, तो ये क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, पढ़िए, और आप लोगों को अगर तरीका अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर भी करिए।